नमस्कार। आज हम एक डरावनी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। देखेंगे कि आखिर डर पैदा कैसे होता है और कैसे हमारी रोजमर्रा की चीजें, एकदम साधारण सी चीजें भी अचानक से भयानक बन सकती हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस एक लाइन से, बेटा घर आ जाओ, मैं अकेली हूं। सुनने में तो ये एक माँ या दादी की पुकार लगती है ना? पर ये आवाज ऐसी जगह से आ रही है जहां से आ ही नहीं सकती। बस इसी एक फोन कॉल से कहानी में रहस्य और डर का बीज पड़ जाता है, दुख और कुछ कुछ अलौकिक सा, दोनों का एक अजीब सा मेल। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है आर्यन, एक नौजवान लड़का। उसे एक फोन आता है उसकी दादी का। पर यहां एक पेच है, ये कोई नॉर्मल कॉल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी दादी की तो 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है, उसी घर में जिसमें आग लग गई थी। और यहीं पर डर का एक बहुत ही मॉडर्न, एक नया रूप देखने को मिलता है। सोचिए, भूत किसी पुरानी हवेली या खंडर में नहीं है, वो सीधा आपके सेलफोन से कॉल कर रहा है। तकनीक का ये इस्तेमाल डर को बहुत पर्सनल बना देता है ना? क्योंकि फोन तो आज हम सबकी जेब में है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इससे बचना मुश्किल है। तो अब आर्यन अपनी दादी के उसी जले हुए घर के खंडहरों की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है कहानी का माहौल भी बदलता है। सड़क पर कोहरा छाने लगता है, सब कुछ धुंधला और रहस्यमयी सा हो जाता है। और फिर उसे महसूस होती है एक ठंडी हवा जो उसके हाथों को छूकर निकल जाती है। लेखक यहां हमारी सेंसेस के साथ खेलता है, एक अजीब सी बेचैनी पैदा करने के लिए। और फिर सन्नाटा। पर यह कोई आम खामोशी नहीं है, ये एक अजीब सा अननेचुरल सा सन्नाटा है। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं कि लगता है बस कुछ गलत होने वाला है। कभी कभी आवाज से ज्यादा आवाज का ना होना डराता है। तो आर्यन अब उस मनहूस जगह पर पहुंच चुका है, और यहां पर आके डर का लेवल एकदम बदल जाता है। अब बात सिर्फ एक आवाज की नहीं है, अब वो जला हुआ भूता घर वो खुद एक जिंदा चीज, एक कैरेक्टर बन जाता है। जरा देखिए खतरा कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहली कॉल में एक कमजोर, दूर से आती हुई आवाज थी, लेकिन जो दूसरी कॉल आती है उस पर कॉलर आईडी में लिखा है होम, घर। अब ये सिर्फ दादी की याद नहीं है, अब ये जगह खुद खतरनाक हो चुकी है, और आवाज दादी की पसंदीदा लोरी है। और फिर वो एक लाइन जो हॉरर कहानियों में हमारी सांसें रोक देती है, मैं तुम्हारे पीछे हूं। बस इसी एक पल में जो खतरा अब तक सिर्फ महसूस हो रहा था, वो एक असली फिजिकल खतरा बन जाता है। डर अब सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि ठीक उसके पीछे खड़ा है। अब होता है असली सामना, और ये चीज डर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। यहां एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है जिसे अनकैनी कहते हैं, मतलब कुछ अजीब, कुछ विचित्र। इसे अनकैनी वैली भी कहते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है कि जब कोई चीज लगभग इंसान जैसी दिखे पर पूरी तरह से नहीं, तो वो हमें बहुत ज्यादा डराती है, बेचैन कर देती है। दादी का दिखना, उनकी चमकती हुई आंखें, उनका बहुत धीरे धीरे हिलना, ये सब इतना डरावना इसीलिए है क्योंकि वो दादी जैसी दिख तो रही है, पर वो दादी है नहीं, कुछ तो बहुत गलत है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। 2 अलग अलग आवाजें हैं, एक दादी की आवाज जो उनके मुंह से आ रही है, और दूसरी आवाज दीवारों से गूंज रही है जिसमें कई और फुसफुसाहटें मिली हुई हैं। ये दादी की याद नहीं, ये उस जगह की आवाज है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि असली विलन, असली बुरी ताकत वो घर खुद है। यहां से कहानी एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेती है जो इसे सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रहने देती। मामला अब उससे कहीं ज्यादा बड़ा और उलझा हुआ है। तो फिर उस आग का सच क्या था? क्या वो वाकई एक हादसा था? यही सवाल है जो हमें कहानी के सबसे बड़े खुलासे की तरफ ले जाता है। और जवाब मिलता है एक बच्चे की आत्मा की फुसफुसाहट से। आग कोई हादसा नहीं थी, यानी उस घर में आग लगाई गई थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। तो जरा इस ट्विस्ट को समझते हैं। कहानी शुरू हुई एक अकेली, दुखी आत्मा से, फिर हमें पता चला कि वहां कई आत्माएं फंसी हुई हैं, और अब खुलासा होता है कि आग लगाई गई थी। इसका मतलब असली खतरा कोई भूत नहीं, बल्कि कोई और है, कोई अनजान, शायद गैर इंसानी ताकत। और इसी बढ़ते हुए खतरे का सबूत है ये अगली कॉल, जिस पर लिखा है बिहाइंड यू।
अब ये बुरी ताकतें सिर्फ डरा नहीं रहीं, वो आर्यन के दिमाग के साथ खेल रही हैं, उसे टॉर्चर कर रही हैं। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक ने कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं एक ऐसा डर पैदा करने के लिए जो कहानी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। और फिर उसे जवाब मिलता है कि वो क्यों फंस गया है, क्योंकि तुमने कॉल का जवाब दिया। ये लाइन इस कहानी का सबसे बड़ा नियम बता देती है। एंगेज करना ही एक जाल है। आर्यन ने जैसे ही वो पहली कॉल उठाई, उसने अपनी किस्मत का फैसला खुद कर लिया था। वो जाल में फंस चुका था। और फिर हमारे सामने ये कॉल लॉग रखा जाता है एक सबूत की तरह। दादी की 32 कॉल्स, घर से 14 और बिहाइंड यू से 1। ये एक बहुत चालाक टेक्निक है। ये कहानी और असलियत के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है। ये आंकड़े देखकर डर और भी असली लगने लगता है ना? और कहानी का अंत वो सबसे ज्यादा डराता है। वो अब भी घर के अंदर है और अब उसे मेरा नंबर पता है। मतलब खतरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो अब आर्यन के साथ जुड़ गया है। डर अब हमेशा उसकी जेब में, उसके फोन में रहेगा। और आखिर में कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई कहानी इतनी असली महसूस हो सकती है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगली अननोन कॉल हमारे लिए नहीं होगी?